वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के चैप्टर को लेकर के। और जो बच्चों ने लास्ट टाइम लेक्चर किया था उनको याद होगा कि हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया है। मैं बता दूं कि गॉस प्रमेय चल रहा था और गॉस प्रमेय में हम लोगों ने गॉस के प्रमेय और उसके निगमन के बारे में बात करी थी। साथ ही साथ हमने बताया था कि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएंगे तो कैसे हम उस क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। ऑलमोस्ट मैंने एनसीईआरटी कई एग्जाम्पल करा दिए थे जो कि आपकी कॉपी में इंपॉर्टेंटली होने ही चाहिए। आज हम उसके आगे बात करेंगे उसके अनुप्रयोग के बारे में, ताकि हम गॉस नियम का आज अनुप्रयोग समझ सकें, वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले भी हमें एक चीज और जाननी होगी और उसका नाम है आवेशों का वितरण बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है जो आपका वो होगा आवेश का वितरण। आवेश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। देखो बच्चों, अगर मैं किसी सिस्टम पर आवेश के वितरण के बारे में बात करूं तो जब चार्ज देते हैं हम तो सिस्टम पे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली फैल जाता है। तो चार्ज का किसी सिस्टम पर यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रूप से फैल जाने की प्रक्रिया को हम आवेश वितरण कहते हैं। तब पदार्थ पर आवेश का एक समान रूप से फैलना आवेश वितरण कहलाता है। आवेश वितरण कहलाता है। तो बच्चों ये आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं। पहले बात करेंगे रेखीय आवेश वितरण की। रेखीय आवेश वितरण की तो बच्चों पहले ये समझेंगे कि व्हाट डू मीन बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश वितरण, जब हम किसी लाइन के मतलब रेखा के बारे में या तार के बारे में धागे के बारे में बात करते हैं और उसको आवेशित कर देते हैं तो इस रेखा पर मतलब इस संपूर्ण लंबाई पे आवेश का पूर्ण रूप से जो वितरण होता है इसे हम लोग कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। तब किसी रेखा अथवा लंबाई पर आवेश का एक समान वितरण, एक समान वितरण रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। वितरण कहलाता है। ठीक, इसकी लंबाई मान लीजिए बच्चों L है और इस पर जो चार्ज है वो है आपका Q। तो क्योंकि आवेश का वितरण हुआ है तो इसका घनत्व निकालना चाहिए, क्योंकि जब एक समान वितरण होता है ना तो आपका फर्ज बनता है कि आप किसी भी सिस्टम के एक यूनिट की वैल्यू जरूर निकालेंगे। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? चार्ज की। तो आप चार्ज की एक की यूनिट जरूर निकालेंगे, क्योंकि आप जब बाजार से कोई फल भी लेकर के आते हो ना तो फल आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन जब तक आपको एक फल की कीमत नहीं पता होगी तब तक आप इसको आगे किसी भी काम में यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर भी वैसा ही है, किसी एक यूनिट लेंथ पर आवेश की मात्रा पता होना आवश्यक है। अतः किसी एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे बच्चों लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका लैम्डा। आपको टोटल चार्ज पता होना चाहिए एक यूनिट का निकालने के लिए। तो टोटल चार्ज है Q और इसके एक यूनिट की लेंथ निकालने के लिए आपको टोटल लेंथ से डिवाइड कर देनी होगी। तो एक यूनिट लेंथ पर आवेश की मात्रा के लिए टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। अब बच्चों इसकी
यूनिट भी निकाल लीजिए। अगर आपके पास फॉर्मूला है तो आप इसका यूनिट तो मेजर करोगे, तो इसका यूनिट हो जाएगा बच्चों कूलम प्रति मीटर, और साथ ही इसका डायमेंशन भी बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप इसका डायमेंशन पता कर लें। और इसका डायमेंशन देखो कूलम का आपका होता है बच्चों 80, तो ये हो जाएगा AT, और नीचे आपका क्या है मीटर, मीटर के L लिखोगे नीचे, ऊपर शिफ्ट होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा फाइनली L इनवर्स AT लीजिए, तो ये हो गया आपका लैम्डा। सिमिलरली आपने यहाँ पे बात करी जैसे रेखीय आवेश घनत्व के बारे में, वैसे ही हम पृष्ठीय आवेश घनत्व देखेंगे, जो कि इसका दूसरा प्रकार है। देखते हैं। सेकंड है बच्चों पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं बच्चों इसको। अगर मैं किसी पटल के बारे में बात करूं, वो पटल पर जरूरत नहीं है कि वो एक समान हो या असमान हो, ये कोई पटल है जिस पर आवेश जो है वो एक समान रूप से क्या है वितरित किया गया है, तब किसी पटल पर आवेश का एक समान वितरण पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। जरूरत नहीं कि छोटा हो चाहे बड़ा हो, पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि ये पृष्ठीय आवेश घनत्व तभी निकाल पाओगे जब आपको पृष्ठीय आवेश वितरण का ज्ञान होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा पृष्ठीय आवेश वितरण एवं घनत्व लिख सकते हैं। ठीक, तो पृष्ठीय आवेश वितरण तो आप समझ में आ ही गया। अब घनत्व निकालना है तो एकांक, जैसे आपने वहां पे निकाला था एकांक लंबाई, तो एकांक पृष्ठीय तल पर आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। ठीक, और पृष्ठीय आवेश घनत्व को बेसिकली बच्चों सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू, देखिए मान लेते हैं कि इस पर टोटल चार्ज Q है और इसका जो सरफेस एरिया है इस पटल का कुछ भी होगा वो A हो सकता है, तो टोटल चार्ज बच्चों आप लिख सकते हैं Q, और जो टोटल सरफेस एरिया इस पूरे पटल का वो कुछ भी हो वो हो सकता है A। तो यहां से पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। तो बच्चों इसकी भी यूनिट आप निकालेंगे, इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी सिग्मा इज इक्वल टू कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, और इसकी बीमा निकालेंगे बच्चों, और इसकी बीमा जो हो जाएगी वो हो जाएगी क्या, यहां से देखिए ये L2 है बच्चों, इसका 80 होता है, तो L2 ऊपर जाएगा तो -2, इसका L2 होता है नीचे, और इसका बच्चों 80, तो ये आप 80 के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लोगे। तो ये हो गया बच्चों आपका डायमेंशन सिग्मा का। सिमिलरली हम निकालेंगे आपके एक और वितरण की, जिसमें बात होगी किस पर, पृष्ठीय आवेश वितरण के बाद आयतनीय आवेश वितरण। थर्ड, आयतनीय आवेश वितरण। बच्चों रिलेट करते रहेंगे, लीनियर मतलब 1 डायमेंशन और सरफेस मतलब 2 डायमेंशन, यहाँ पे 3 डायमेंशन के बारे में बात होगी। तो मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक निकाय है जो कि स्थान घेरता है, तो ये स्थान घेरता होगा, और स्थान घेरता है तो इसमें पूरे स्थान में चार्ज भरे हुए हैं। ये लीजिए पूरे स्थान में हमने चार्ज को पूरा भर रखा हुआ है। तो आप ये मत समझें कि ये जो चार्ज है वो केवल दीवारों पर है, ये दीवारों पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर भरा हुआ है। ये कैसे पॉसिबल है, पहले थोड़ा सा इमेजिन करते हैं।
मान लेते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ा कमरा है जिसमें हमने गैसों को रख दिया है। अब गैसों को रख करके उसको आयनित करना शुरू करेंगे। कैसे? इलेक्ट्रोडों के माध्यम से। वोल्टेज बढ़ाइए, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो सारे गैस आयनित हो जाएंगे। आयनित हो गए मतलब आवेशित हो गए। अब ये आवेश सबसे ज्यादा कहाँ होंगे? आवेश तो हर जगह पे होते हैं, चाहे वो किसी भी कोने में हो, हर जगह होंगे। ये बात नहीं, क्योंकि आवेशों पर अगर ग्रेविटी लगती तो बेचारे नीचे होते, ये हर जगह होंगे और सब बराबर रूप से होंगे। तो इस तरीके का वितरण कहलाएगा आपका आयतनीय आवेश वितरण। तो किसी त्रिविमीय आकाश में, मतलब 3 डायमेंशनल सिस्टम, आकाश में आवेश का एक समान वितरण आयतनीय आवेश वितरण कहलाता है। आवेश वितरण कहलाता है। तो ये आयतनीय आवेश वितरण जो बच्चों है, इसे हम लोग यहां पर सिस्टम में दिखा रखे हैं। ये टोटल चार्ज है, मान लीजिए क्यों पूरे सिस्टम के अंदर में फैला हुआ है। तो इसका हमें घनत्व निकालना होगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू बहुत जरूरी होती है। तो एकांक आयतन में आवेश की मात्रा निकाय की आयतनीय आवेश घनत्व कहलाती है। इन सब का इस्तेमाल आगे आने वाले टॉपिक्स में है बच्चों, ठीक है। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रो से। तो रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल आयतन। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसका भी हम लोग क्या निकाल लें? यूनिट निकाल लें। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा कूलम प्रति मीटर क्यूब। डायमेंशन बच्चों इसका हो जाएगा रो इज इक्वल टू, यहां पे इसका 80 और जो इसका L3, तो ये L-3 ये हो गया आपका रो का डायमेंशन। तो इस तरीके से आप पिछला वाला भी देख लीजिएगा, इसी तरीके से निकालना होगा। जो लोगों को बच्चों को यहाँ पे नहीं दिखाई दिया होगा, बोर्ड के थोड़े से इश्यूज की वजह से शायद आपको ना दिखाई दिया हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दिखा रखा हुआ है। अब यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग मतलब अगले क्लास में बात करने वाले गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में, जो कि आगे वैद्युत क्षेत्र निकालने में आपकी मदद करेगा। और साथ साथ इन सारी चीजों को आप एक ही सिस्टम में लर्न कर लेंगे, सब कुछ सिमिलर है, इसी का इस्तेमाल आगे भी होने वाला है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, नोट्स कंप्लीट करिएगा।